हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरा सुबह का नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, तो पहले भगवान की पूजा के साथ। तो पति देव ने हमारे फटाफट नहा धो के ऑफ़िस जाने के लिए रेडी होते हैं, तो पहले पूजा करते हैं। तो आज इन्होंने कैसे खाना खा लिया बहुत बड़ी बात है, कभी मॉर्निंग में खाना नहीं खाते हैं। देवरानी के हाथों का खाना आज खाकर मज़ा आ गया, इनको जेठ जी है ना, तो जेठ जी अपना फर्ज़ निभाए। तो इसी तरह हमने इनका टिफ़िन पैक कर दिया था, बाकी मेरी बेटी अभी सो रही थी बहुत गहरी नींद में, तो मैं बोली सो लेती है तब तक मैं ब्रश कर लेती हूँ ताकि उठी तो इसको भी फटाफट खाना दे दूँ, मेरा आधा काम हो जाए। तो इसी तरह मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी मैं नींद में भी थी बट मैं बोली कि जो काम हो जाए क्योंकि बच्चों के रहते हुए अपना आधा ही नींद करना पड़ता है, पूरा नहीं कर सकते, ये तो है फिक्स सभी मदर का है। साथ में मैंने सुबह-सुबह रात में भूल गए थे, सुबह से मैंने खजूर भिगो दिया अनबी को कि 1-2 खजूर खा लेगी तो ठीक रहेगा सोने की जैसे सो के उठेगी। उसके बाद फिर साथ में मैंने एप्पल भी उबाल दिया क्योंकि अनबी सो के उठेगी तो कुछ न कुछ खाने को रहना चाहिए। तो मैंने इसी तरह उबाल दिया और मेरी देवरानी ने सुबह-सुबह देवर जी का ऑफ़िस था तो खाना बना दिया था चावल और सब्ज़ी। तो इसी तरह पतिदेव ने काफ़ी बेबी को प्यार कर रहे थे बैठ के तो मैं बोली थोड़ा इनका प्यार ही देख लूँ हम भी। तो इसी तरह हो गया सारा काम और मैं भी नहा धो के आ गई, रेडी हो गई हूँ। अब थोड़ा-सा मैं खुद को रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर खाना-पीना बहुत सारा काम है। क्योंकि भूख भी लगी थी, फिर बच्चे को भी देखना पड़ता है ना, तो अपने पास बहुत सारा काम होता है। तो इसी तरह मैं बस रेडी हो रही थी, नहा धो के और जब हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं तो लगता है जैसे कि काम रहकर भी लगेगा कोई काम ही नहीं है, मन भी नहीं लगता है। बट काम भी ज़रूरी है, ऑफ़िस ज़रूरी, पैसे है तो सब कुछ है। पैसे नहीं तो आदमी कहीं भी नहीं रह सकता, एक दिन भी। तो इसी तरह हमारा पूरा काम हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। अब थोड़ी मेरी देवरानी मज़े ले रही थी मेरा कि भाभी आज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अब मज़े ले रही थी, एक सच्चाई था मुझे नहीं पता, ये आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो मैं भी बोली ठीक है भाई, जब कह रही तो थैंक यू। इसी तरह हम लोग का हो गया काम। उसके बाद फटाफट मैं पूजा पाठ में लग गई क्योंकि रेडी होने के बाद पूजा पाठ की और आप लोग भगवान जी का आशीर्वाद ले लो। इस वजह से मैं ज़्यादातर भगवान जी का भी वीडियो डाल देती हूँ कि आप लोग भी आशीर्वाद ले लो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उनके ही आशीर्वाद से हम सब इधर हैं धरती पे, दुनिया में सुखी हैं, सब कुछ है। दुःख-सुख बीतता है, ज़िंदगी में सब कुछ आता है, सब उन्हीं के आशीर्वाद से होता है। तो हमारे लिए वो हमारे पार्ट के बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। मैं लोगों को बता रही हूँ, ये आजकल लोग भूल जा रहे हैं बट ये चीज़ आप याद क रखो, बहुत ज़रूरी होता है भगवान का पूजा। फिर पूजा करने के बाद मुझे भूख बहुत तेज़ लगी थी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने तो एक नीम का पेड़ मेरे पतिदेव ने लाया था खरीद के। तो ये एकदम फिर बाद में धूप से बहुत ज़्यादा ही ये कड़क हो गया था, ख़राब हो गया था। ये लगा कि अब ये हरा होगा नहीं, बट इसमें मैंने पानी डाल डाल के इसको अभी मैंने हरा कर दिया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप लोग बताओ कैसा है। अभी मैं इसको फिर से वापस पानी डाल देती हूँ ताकि ये पेड़ हमेशा हरा रहे। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताओ ये आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये सिस्टम। पेड़ को एकदम सूखा था, एकदम लकड़ी हो गया था, वापस इसको ग्रीन करने में नीम का पेड़। फिर उसके बाद फिर देवरानी ने खाना निकालना स्टार्ट कर दिया। मैं भी पानी-वानी डाल दी अपने पेड़ को, तो फिर मैं बोली खाना खा लेते हो, तो हम लोग खाना एकदम नॉर्मल थाली में सब कुछ निकाल के खाए, ज़्यादा कटोरी-चम्मच नहीं लगाए, क्योंकि अपना ही खाना तो घर में खा पी के हटाओ, क्या ही झंझट पालो क्योंकि काम बहुत रहता है तो उसमें क्या ही पालो। तो इसी तरह मेरी अनबी भी उठ गई थी, इसकी उसको मैंने नहला-धुला दिया था, तो इसी तरह हमें आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब